लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि स्टार टावर के अंदर काउंटलेस पावरफुल वॉरियर्स गैदर हो चुके थे और स्टार सील ट्रेजर भी उनके सामने अपीयर हो चुका था, पर कोई भी वॉरियर स्टार सील को ओपन नहीं कर पा रहा था। जहां वॉरियर्स अलायंस फॉर्म करके गैदर हुए थे, जिसके बाद उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। मैकेनिकल क्लैन का लीडर मेंग जियान बताता है कि उसका मेन टारगेट है सेवन स्वॉर्ड किंग को किल करना। इसके बाद सेवन स्वॉर्ड किंग की आर्मी और मैकेनिकल क्लैन में फाइट शुरू हो जाती है और स्टार टावर के अंदर बैटल का माहौल बन जाता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में स्टार टावर के अंदर कॉन्टिन्यूसली वॉरियर्स आपस में बैटल कर रहे थे और इंसेक्ट क्लैन काफ़ी वॉरियर्स को मारे जा रहा था। सडनली स्टार टावर के अंदर काफ़ी सारे एग्जिट पोर्टल्स ओपन हो जाते हैं। इधर मैकेनिकल क्लैन के पावरफुल बंदे भी लेज़र का इस्तेमाल करके वॉरियर्स को किल कर रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैक्स अपने अलायंस एरो किंग, स्काई फॉर्मेशन किंग सबके साथ आगे बढ़ने लगता है। जहां मैक्स मन ही मन कहता है कि जब से वो स्टार टावर के अंदर आया है, स्टार टावर उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। साथ ही उसे अजीब फील हो रहा था और ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि मैक्स के आने के बाद ही स्टार सील ट्रेजर अपीयर हुआ। तभी मैक्स और एरो किंग शॉक हो जाते हैं और स्काई फॉर्मेशन किंग भी अजीब सा रिएक्ट करता है, जिसके बाद वो एक बैरियर में कैद हो जाता है। तो वो बताता है कि उस पर किसी ने सोल अटैक किया है और अलर्ट करता है कि यहाँ पे काफ़ी पावरफुल एनिमी अपीयर होने वाले हैं। जिसके बाद उसके सामने 3 जाइंट मॉन्स्टर्स अपीयर होते हैं जो बस एक ही फायर अटैक में काफ़ी सारे वॉरियर्स को किल कर देते हैं। तो स्काई फॉर्मेशन किंग बताता है कि ये तो किंग ची मैंग है, जिसका सोल अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और ये बिल्कुल मेरी तरह सोल अटैक कर सकता है। साथ ही वो कहता है कि मैं पहले भी इससे फाइट कर चुका हूँ, पर इस बार मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं इसे जीत पाऊँगा या नहीं। अब किंग ची मैंग एरो किंग को देखकर काफ़ी ज़ोर से चीखता है। इधर ड्राइविंग मार्शल किंग बताता है कि और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर का ऑरा अपीयर हो रहा है, जिसके बाद वहाँ पे मॉन्स्टर रेस के सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स अपीयर हो जाते हैं। तभी मैक्स बताता है कि इनके पास 12 फाइटर मॉन्स्टर्स हैं, जिनमें से 6 इमोर्टल पीक किंग लेवल पे हैं और हमारे अलायंस में केवल 4 इमोर्टल किंग लेवल के वॉरियर्स हैं। तो मैक्स कहता है कि अगर हम इनसे फाइट करेंगे तो हम डेफिनेटली हार जाएंगे, इसलिए अच्छा होगा कि हम यहाँ से बचकर निकल जाए। जहाँ एक मॉन्स्टर ये बात सुन लेता है और गुस्से में कहता है कि ड्राइविंग मार्शल किंग, मैं तुम्हारा ये प्लान पूरा होने नहीं दूंगा। जिसके बाद वो एक फॉर्मेशन बनाकर उन पे हमला करता है। जहाँ अटैक होने पर मैक्स बताता है कि यहाँ का टाइम काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया है। इसके बाद किंग ची मैंग मॉन्स्टर को ऑर्डर देता है कि फाइट करो और सारे मॉन्स्टर्स आगे बढ़ने लगते हैं। तभी स्काई फॉर्मेशन किंग उस फॉर्मेशन को ब्रेक करते हुए कहता है कि अब तो काफ़ी देर हो चुकी है, हमें यहाँ से भागने का मौका भी नहीं मिलेगा, इसलिए मैं किंग ची मैंग को रोकने की कोशिश करता हूँ और तुम सब दूसरे मॉन्स्टर से फाइट करो। तो ये सुन के किंग ची मैंग उससे कहता है कि इस बार तुम ज़रूर मारे जाओगे। इधर बाकी मॉन्स्टर्स एक साथ गैदर होकर उन सभी पर हमला करने वाले थे। तभी ड्राइविंग मार्शल किंग उनके सामने आता है और पावरफुल सा अटैक करने लगता है, लेकिन तीनों मॉन्स्टर्स फायर अटैक को कंबाइन करके ड्राइविंग मार्शल किंग पे हमला कर देते हैं। तो ड्राइविंग मार्शल किंग एक फॉर्मेशन बनाकर अटैक ब्लॉक करने की कोशिश करता है। साथ ही वो बताता है कि वो सिर्फ 2 मॉन्स्टर्स को ही कंट्रोल कर सकता है। तो मैक्स गुस्से में कहता है कि मैं बाकी सबको हैंडल कर लूँगा और मैक्स एरो किंग से कहता है कि सबसे पहले उन्हें इमोर्टल पीक किंग लेवल वाले मॉन्स्टर्स को किल करना होगा। जिसके बाद मैक्स अपने सिल्वर विंग्स को यूज़ करते हुए काफ़ी तेज़ी से उन मॉन्स्टर्स के बीच पहुंच जाता है, जहां काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स एक साथ मैक्स पे हमला करते हैं। तो मैक्स शील्ड बनाकर उनके अटैक को ब्लॉक करने लगता है। असल में ये उसकी उन मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने की प्लानिंग थी। इधर एरो किंग काफ़ी सारे एरो अटैक करके उन सब मॉन्स्टर्स पे हमला करता है। साथ ही मैक्स एनर्जी रिलीज़ करता है,
जिससे बाकी सारे मॉन्स्टर्स अनस्टेबल होकर दूर चले जाते हैं। तभी एरो किंग के एरो अटैक्स उन सब मॉन्स्टर्स पे लग जाते हैं और एक एक करके वो सारे मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं, जहाँ कुछ मॉन्स्टर्स दोबारा से रिवाइव हो जाते हैं, पर उनकी डिवाइन बॉडी काफ़ी वीक हो चुकी थी। इसलिए मैक्स बहुत फास्ट मूव करते हुए उन पे अपनी स्वॉर्ड से हमला करने लगता है, जहाँ वो उन मॉन्स्टर्स की पूरी बॉडी को ही अपने स्वॉर्ड से कट कर देता है और काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स का सर काट देता है, जिसके बाद वो एक पावरफुल स्लैश अटैक से एक मॉन्स्टर को बुरी तरह मार देता है, जिसकी वजह से मैक्स के पीछे और भी पावरफुल मॉन्स्टर्स पड़ जाते हैं। तो मैक्स ब्लेड रिवर अटैक का इस्तेमाल करता है। तभी वो देखता है कि बाकी सारे मॉन्स्टर्स स्टार सील के चारों तरफ गैदर होकर वहाँ मौजूद वॉरियर्स पे लेज़र अटैक करके उन्हें मार रहे हैं। इधर वो सब मॉन्स्टर्स मिलकर अब भी ड्राइविंग मार्शल किंग पे हमला कर रहे होते हैं और अब ड्राइविंग मार्शल किंग के लिए अटैक को रोक पाना मुश्किल हो रहा था। इधर ब्लेड रिवर किंग और किंग एरो किंग से कहता है कि तुम सब फौरन यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अब मैं इनको रोक नहीं पाऊंगा। इसके बाद एक जाइंट मॉन्स्टर अपनी टेल से ड्राइविंग मार्शल किंग पे अटैक करता है, जिससे ड्राइविंग मार्शल किंग भी मारा जाता है। पर क्योंकि वो इमोर्टल किंग लेवल पे था, इसलिए वो तुरंत ही रीजनरेट हो जाता है, पर उसका डिवाइन बॉडी लॉस होता है। इसलिए वो कहता है कि अब मैं और इनको हैंडल नहीं कर सकता। पर इतने में ही दोबारा से वो मॉन्स्टर्स उन पे लेज़र अटैक करते हैं, तो स्काई फॉर्मेशन किंग अपनी जान बचाते हुए आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ दोनों किंग्स को खतरे में देखकर मैक्स परेशान होता है, जहां वो बताता है कि उनके अलायंस में एक इमोर्टल किंग मारा गया और ड्राइविंग मार्शल किंग पे 4 इमोर्टल किंग के मॉन्स्टर्स हमला करने वाले हैं। इसके बाद मैक्स स्काई फॉर्मेशन किंग को बचाने निकल जाता है, जहां मैक्स उनमें से कुछ पीक लेवल मॉन्स्टर्स को मार देता है। इधर किंग ची मैंग दोबारा से स्काई फॉर्मेशन किंग पर सोल अटैक करता है और इस बार स्काई फॉर्मेशन किंग काफ़ी बुरी तरह घायल हो जाता है और उसकी सोल पे भी बुरा असर पड़ता है। इधर मैक्स एरो किंग की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, जहाँ जैसे ही किंग ची मैंग स्काई फॉर्मेशन किंग पे अटैक करता है, तो मैक्स पीछे से उसे बचाने के लिए रोकने लगता है। पर इतने में वो मॉन्स्टर ची मैंग काफ़ी पावरफुल सा अटैक करता है और इस बार उसका सोल अटैक मैक्स को भी लग जाता है, जिसकी वजह से मैक्स भी उस फॉर्मेशन के अंदर कैद हो जाता है। अब जैसे ही ये बात एरो किंग को पता चलती है कि उसके मास्टर मैक्स पे सोल अटैक हुआ है, वो घबरा जाता है और ड्राइविंग मार्शल किंग भी उन मॉन्स्टर्स को छोड़कर मैक्स की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि स्काई फॉर्मेशन किंग को सोल अटैक से कुछ भी नहीं हुआ था और वो कहता है कि इस बार मैं काफ़ी ज़्यादा अमीर और सक्सेसफुल बन जाऊंगा। अब तुम्हारा सारा ट्रेजर और तुम्हारी सारी वेल्थ सब कुछ मेरा होगा। इसलिए वो खुश होने लगता है और कहता है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ब्लेड रिवर किंग यानी मैक्स कितना ज़्यादा पावरफुल है। इस पे एक साथ 2 सोल अटैक हुए हैं, इस बार ये बच नहीं पाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मैक्स की आंख खुल जाती है और अब वो स्काई फॉर्मेशन किंग पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। तभी मैक्स कहता है कि स्काई फॉर्मेशन किंग, तो ये सब कुछ तुम्हारी प्लानिंग थी। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि स्काई फॉर्मेशन किंग ही उस मॉन्स्टर लीडर ची मैंग को कंट्रोल कर रहा था। वो बस ऐसा शो कर रहा था कि वो मैक्स के साथ फाइट कर रहा है, पर ये सीक्रेटली उसकी प्लानिंग थी और वो ही उन मॉन्स्टर की सोल को कंट्रोल कर रहा था। तभी स्काई फॉर्मेशन किंग परेशान होने लगता है, क्योंकि मैक्स ने इल्यूजन को काफ़ी फास्ट ब्रेक कर दिया था। लेकिन तभी स्काई फॉर्मेशन किंग बोलता है कि अब तो काफ़ी देर हो चुकी है, तुम तो अब नीचे गिरने वाले हो और स्टार सील फॉर्मेशन के कारण वो मारा जाएगा। इतने में ही मैक्स अपना ट्रम्प कार्ड फायर गॉड क्रिस्टल यूज़ करने लगता है और कहता है कि मैं तुमसे डरा नहीं हूँ और डेफिनेटली तुम भी मारे जाओगे। जिसके बाद वो उस क्रिस्टल को एक्सप्लोड करने लगता है। ये देखकर स्काई फॉर्मेशन किंग घबरा जाता है और फौरन ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है। इतने में ये टाइम पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है और हम देखते हैं कि मैक्स के सामने एक पोर्टल अपीयर होता है और उस पोर्टल में से
काफ़ी सारे टेंटिकल बाहर आते हैं और मैक्स को पूरी तरह से कवर करके अंदर ले जाते हैं, जहां मैक्स के जाने के बाद सारा कुछ नॉर्मल हो जाता है। साथ ही स्काई फॉर्मेशन किंग खुश हो रहा था कि वो मैक्स के फायर गॉड क्रिस्टल से बच गया और अब उसका प्लान ड्राइविंग मार्शल किंग और एरो किंग को किल करके उनका ट्रेजर हासिल करना था। इधर एरो किंग अपने मास्टर को ढूंढते हुए स्काई फॉर्मेशन किंग की तरफ आगे बढ़ रहा था, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं मैक्स किसी और यूनिवर्स में आ जाता है। तो एरो किंग अपने मास्टर से सोल टेक्निक से बात करता है, जहां मैक्स उसे बताता है कि मैं ठीक हूँ और स्काई फॉर्मेशन किंग ने हमें धोखा दिया है, इसलिए तुम ड्राइविंग मार्शल किंग को वॉर्न कर दो और वहां से निकलकर मेरा इंतज़ार करना। इस तरफ मैक्स इस यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ता है और अपने सामने स्टार सील को देखता है, जिसके बाद वो स्टार सील ट्रेजर के अंदर चला जाता है, जहां अंदर मैक्स कॉन्टिन्यूसली ट्रायल हॉल के अंदर आगे बढ़ रहा था। तभी एक एल्डर उसे अपने पास बुलाते हैं और वो एल्डर मैक्स को अपनी तरफ खींचने लगता है, जिसके बाद मैक्स अपने सामने एल्डर को देखता है। उसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सा प्रेशर फील होता है और वो बोलता है कि इनकी पावर मेरे मास्टर केओस सिटी लॉर्ड से काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, कहीं ये यूनिवर्स मास्टर पे तो नहीं है। फिर वो एल्डर मैक्स से कहते हैं कि मैं यहाँ पे तुम्हारा 8.2 बिलियन सालों से वेट कर रहा था, क्योंकि थर्ड कैंडिडेट तुम्हें चूज़ किया गया है। इस एल्डर का नाम पूती है, जो कि स्टार टावर के गार्जियन है। तो मैक्स पूछता है कि क्या स्टार टावर का कोई भी मास्टर नहीं है, जिस पे पूती बताते हैं कि स्टार टावर उनके मास्टर ने बनाया था ताकि वो इसे अर्थ के इनहेरिटेंस को गाइड कर सके, और मैं अपने मास्टर का फर्स्ट डिसिपल हूँ। जहाँ उनके मास्टर येन शैन क्लैन और अर्थ के इनहेरिटेंस के बारे में ज़्यादा फोकस करते थे। इस पे मैक्स शॉक होता है कि येन शैन क्लैन और अर्थ को उसके मास्टर ने फॉर्म किया था। तो पूती बताता है कि उसके मास्टर ने अर्थ के इनहेरिटेंस को फॉर्म किया था और अर्थ के ह्यूमंस की बॉडी इतनी पावरफुल और स्ट्रांग नहीं होती है, इसलिए मेरे मास्टर ने एक सीक्रेट मेथड को फॉर्म किया था, जो कि ह्यूमन के जेनेटिक्स को चेंज करके पावरफुल बना देती है, और इस मेथड को 9 ट्रिबुलेशन सीक्रेट मेथड कहते हैं। पर यह मेथड यूनिवर्स लॉ के अगेंस्ट में है। अगर इस मेथड को किसी ने सीखने या दूसरों को सिखाने की कोशिश की तो यूनिवर्स लॉ उसे तुरंत ही मिटा देगा। लेकिन तभी मेरे मास्टर के हाथ हेवनली सोल क्रिस्टल हाथ लग गया, और हेवनली सोल क्रिस्टल के अंदर काफ़ी अमेजिंग पावर है, जो कि इस यूनिवर्स लॉ को बाईपास करती है। इसलिए मेरे मास्टर ने 9 ट्रिबुलेशन सीक्रेट मेथड को इसी क्रिस्टल के अंदर कैद कर दिया। अब मैक्स समझ जाता है कि ये उसी हेवनली सोल क्रिस्टल के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि मैक्स को ब्लैक मेटल प्लेट के रूप में मिली थी, और यही वजह है कि मैक्स को बार बार स्टार टावर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। तो एल्डर कहते हैं कि तुम अर्थ इनहेरिटेंस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हो, और तुमने हेवनली सोल क्रिस्टल के टेस्ट को पास करके उसे मास्टर कर लिया है, और अब तुम्हारे लिए लाइफ एंड डेथ टेस्ट बाकी है। इसके बाद एल्डर बताते हैं कि सीलिंग स्टार सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेजर में से एक है, और जब ये फॉर्म हुआ था तो इसके अंदर यूनिवर्स की फर्स्ट लाइट को ऐड किया गया था, जिससे स्टार टावर के अंदर कॉन्शियसनेस आ गई। इसलिए अब स्टार टावर का मास्टर बनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर तुम इस टेस्ट को पास कर लेते हो तो तुम मेरे मास्टर के थर्ड डिसिपल बन जाओगे, और अगर तुम हार गए तो तुम्हारा सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगा और तुम मारे जाओगे। साथ ही अगर फ्यूचर में किसी ने तुम्हें रिवाइव भी कर दिया तो तुम्हें तुम्हारी मेमोरी वापस नहीं मिलेगी, और तुम्हारी बॉडी के जीन जैसे पहले थे वैसे ही हो जाएंगे, और तुम आर्मर पिल्स को भी यूज़ नहीं कर पाओगे। तो क्या तुम इस टेस्ट को एक्सेप्ट करते हो? तो मैक्स सोचकर डिसाइड कर लेता है कि वो इस टेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। इसलिए मैक्स इस टेस्ट के लिए एग्री हो जाता है, जिसके बाद एल्डर फॉर्मेशन बनाते हैं और बताते हैं कि इस टेस्ट में मेनली तुम्हारे हार्ट और विल पावर को देखा जाएगा, और इसे कोई भी रोक नहीं सकता, और वो स्टेज के लिए पोर्टल फॉर्म कर देते हैं। साथ ही वो बताते हैं कि तुमसे पहले 2 लोगों को चूज़ किया गया था, पर दोनों ही टेस्ट में फेल हो गए हैं। अब वो मैक्स के अंदर एक पावरफुल सी एनर्जी इंटीग्रेट करते हैं,
जो कि मैक्स के इनर वर्ल्ड को भी अफेक्ट कर रही थी। जिसके बाद एल्डर उस ट्रायल हॉल से पोर्टल के थ्रू बाहर आ जाते हैं और मैक्स बैठकर इस टेस्ट के लिए खुद को रेडी कर रहा था। अब जैसे ही वो एनर्जी मैक्स की कोर एनर्जी में जाती है तो वो मैक्स को अंदर से पूरी तरह से बर्न कर देती है, जहां मैक्स बताता है कि जैसे ये क्रिस्टल उसके कोर के अंदर गया, ये तो उसके सोल को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और मैक्स लाइफ एंड डेथ टेस्ट के अंदर है। दूसरी तरफ यूनिवर्स में मास्टर हंग और जी किंग आपस में बैटल करके ट्रेन कर रहे थे और मास्टर ली शैन भी थंडर एनर्जी को यूज करते हुए अपनी स्किल को अपग्रेड कर रहे हैं। इधर मैक्स का पेन काफी ज्यादा बढ़ चुका था और उसे लगता है कि उसका सोल पेन और भी ज्यादा बढ़ रहा है। अब मैक्स बताता है कि उसे बीस्ट गॉड स्टैचू को स्टडी करना चाहिए ताकि उसका माइंड डाइवर्ट हो और सोल पेन फील ही ना हो, पर मैक्स की पेन कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही थी। इवन कि उसकी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा ब्लड बाहर आ रहा था। और ऐसे ही मैक्स इस टेस्ट के अंदर 300 ईयर्स सर्वाइव कर लेता है। इस तरफ मैक्स के पुराने साथी लॉन्ग जर्न, वूका वो सब बैटल्स करके खुद को इम्प्रूव कर रहे थे। आगे हम देखते हैं लुओ मैक्स का बेटा अपने डैड की बाइक को राइड करते हुए किसी मॉन्स्टर का सामना कर रहा होता है, जहां वो लेज़र गन से उन मॉन्स्टर्स पे हमला करता है जिससे वो मारे जाते हैं और बाकी बचे हुए मॉन्स्टर्स को एआई कैन अपनी स्वॉर्ड से किल कर देती है। तभी वहाँ बोलन आता है और लुओ को देखकर कहता है ये तो बिल्कुल अपने डैड जैसा है। ऐसे ही हजारों ईयर्स बीत जाते हैं। इधर मैक्स अब भी उस स्टेज को पास करने की पूरी कोशिश कर रहा था और कॉन्टिन्यूसली अपने माइंड को डाइवर्ट करता है। अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।